भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस दिन हमको अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली, उस दिन भी अगर आप बोलेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो फिर आज़ादी हमने किस लिए ली थी और संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया? राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरे नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया ऑर्डर क्यों निकाला गया और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। अब आप लिकर को आप गोश्त से क्यों मिला रहे हैं? तो तरकारी भी बंद कर दी, फिर आप पूरा ही बंद कर दीजिए। फिर आप भाई लिकर पे बैन जब होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर हम ये अब उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं, और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, जो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। नहीं, मैं तो क्रिकेट मैच नहीं देखने वाला हूँ, मैं तो हरगिज़ नहीं देखने वाला हूँ। मेरा ज़मीर, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं बैठकर उस मुल्क के लोगों के साथ हम क्रिकेट मैच खेलें जो हर रोज़ धमकी दे रहे हैं। उनका चीफ ऑफ आर्मी जाके वहाँ से बोलता है कि हम लोग डैम पे मार देंगे, वो बोलता है कि हम न्यूक्लियर थ्रेट कोई दे रहा है, कोई एक बोल रहा है कि हम वो कर देंगे। अब क्या क्यों खेलेंगे हम? ये सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप पानी देना बंद कर दिए, पानी से बड़ी कोई चीज़ हो सकती है क्या? बोलिए। आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप वाघा बॉर्डर बंद कर दिए, वीज़ा नहीं दे रहे हैं, खेल क्यों रहे हैं बताइए? कितना नुकसान होगा? 300 करोड़ 400 करोड़ कुछ भी नहीं है ना। मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता भाई कि मैं मैच को देखूं। सर सौरव गांगुली ने कहा कि क्रिकेट अलग चीज़ है और जो हालात है वो अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग है। अब मैं देखिए, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, उनसे पूछिए। अच्छा सर, आपके पुराने दोस्त हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, हाँ, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के टच में है, या चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के टच में है थ्रू अपने जो तेलंगाना सीएम है रेवंत रेड्डी। क्या कहें? जगन मोहन रेड्डी मेरे दोस्त है और रहेंगे। अब वो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, आप जगन मोहन रेड्डी से जाके विजयवाड़ा में मिलिए, मेरा सलाम पहुंचाइए, आप बोलिए कि इस पर आप टिप्पणी कर दीजिए, वो बोलेंगे। जगन नहीं, देखिए जगन मोहन रेड्डी दोस्त है, मगर वो एक पार्टी के हेड है, मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार। क्योंकि आप भी चंद्रबाबू नायडू की मुखालफत करते रहे हैं पिछले चुनाव में। नहीं, चंद्रबाबू नायडू को हम अपोज कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के साथ हैं, वो बीजेपी के साथ है ना, वो तो बीजेपी के साथ हैं। वक्फ एक्ट में तो वक्फ एक्ट बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, सपोर्ट रहा उनका, उन्हीं की वजह से सरकार बनी बीजेपी की, वरना क्या बनती? तो मैं कैसे बोलूँगा जगन क्या बोले? वो जगन खुद उस पर अपनी राय देंगे या सब्सटैंशिएट करेंगे। असद जी, आपकी पार्टी के बिहार के जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से कहा गया कि हम बिहार में थर्ड फ्रंट बनाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल सब चीज़ करेंगे हम, जो चीज़ हमको करना है जीतने के लिए हम पूरी चीज़ हर चीज़ करेंगे और मेहनत करेंगे। और महागठबंधन से क्या बात बनी, क्या हुआ है? वो बताएंगे आपको, अभी जल्दी नहीं है ना। महागठबंधन से किस तरीके से आगे? नहीं मालूम, वो तो अख्तर भाई हमारे अध्यक्ष ने लेटर लिखा है, 2 लेटर लिखे हैं। अब उसके बावजूद भी अगर वो समझ रहे हैं कि कुछ नहीं कर, तो ठीक है। हमने तो बता दिया जनता को कि हमने तो कोशिश की, अब इनके ऊपर है। लेकिन सर सवाल ये है, जब थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो आएगा कौन आपके साथ?
अरे देखिए, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। समझा करिए आप, ऐसा मत समझा करिए, ये होगा। आप अख्तरुल ईमान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप लोग मजलिस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद अच्छा करेंगे। Sir, Supreme Court coming down heavily on state government earlier and on Kanchagachiboli land, 400 acres of land. So now the government has agreed in the Supreme Court stating that we also want happy ending and we will restore the wildlife there. So there was massive outlash at that time and opposition is attacked and students. If the state government has, if what you are saying is true, that the state government has stated this in front of the Honorable Supreme Court, then of course it will happen. हो गया, और कुछ तो नहीं है ना। थैंक यू। फतेहपुर का क्या है? हाँ, फतेहपुर का देखिए, ये फतेहपुर का जो मकबरे पे हमला करके उन ख़बरों को डैमेज किया गया, दरगाह के अंदर जाकर वहाँ पर बेहुरमती की गई, ये बीजेपी जो खेल खेल रही है ना, ये इनको ही नुकसान होगा सियासी तौर पर हर एतबार से। ये जो बीजेपी एक माहौल बनाकर इस तरह के ग्रुप्स को बीजेपी कहती है कि जाओ पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो पुलिस के सामने तमाशा हो रहा है। 6 दिसंबर में वैसी हुआ था, हर जगह ऐसी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और बाद में आप विधानसभा में कहते हैं नहीं इतने लोग केस बुक करें। अरे केस बुक करना, अगर आप किसी की जान ले लेंगे, किसी के खबर पर आप तोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम केस बुक करें बोलेंगे आप, तो फिर आप क्यों रखते पुलिस को? हटा दीजिए पुलिस, बाद में बोलिए हम केस बुक कर लेंगे। क्या किया आपने? संभल में फायरिंग कर दिया आपने, कितने लोग मारे गए, कितने जख्मी हुए, आप सब जानते हैं। पुलिस के सामने सब तमाशा और पुलिस कुछ नहीं कर रही, ना बुलडोजर आता, ना वहाँ पे एनकाउंटर होता, ना कुछ नहीं होता। और बाद में खड़े होकर विधानसभा में बोले इतने लोगों पे केस बुक करें, उससे क्या होगा? आपको चाहिए था कि उसको रोकते हो डैमेज को। अरे जो बरसों से दरगाह है, सब लोग जानते हैं, और कोई भी उठ के खड़े होकर बोलेगा नहीं ये नहीं थी, वो नहीं था, ये कौन तय करेगा फिर ये? इसीलिए बीजेपी की पूरी सपोर्ट के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं।